हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो। आइए हम इन वचनों पर गहराई से ध्यान देते हैं। तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? हमेशा नहीं। मैं भी यही सोचती थी कि हर चीज में भलाई छिपी हो, ये आवश्यक नहीं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे शायद आपकी सोच बदल जाए। आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं। कोई अच्छा हो या बुरा, वे सभी का केवल हित करते हैं। यदि वे दंड भी दें तो वह उनकी दया है। जैसे रावण को मारकर भी उसे मोक्ष दिया। स्टीव जॉब्स जी के अनुसार, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, अभी हमें शायद ना पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो डॉट्स कनेक्ट होते दिखाई देती हैं। कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी, पर एक दूसरे से लिंक होती है, जो हमें नियत रास्ते पर ले जाती है। हर परिस्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपने जीवन में ही झांकें तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा। पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा कि यदि वैसा ना हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात हर चीज जो अस्तित्व में है के पीछे कोई कारण अवश्य है, पर कुछ घटनाओं का तो शायद अंत तक कारण ना पता चल पाए। ये कहने से मेरा तात्पर्य यही है कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचा जाए। देखिए, यदि हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो प्रकृति से हमें वही वापस मिलता है। और सच में हमें हर चीज में, हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई मिलने लग जाती है। जब से मैंने ये मानना शुरू किया है, तब से मुझे मुश्किल और नकारात्मक जैसी सभी परिस्थितियां हों, उनमें सकारात्मक पक्ष मिल जाता है, और उस परिस्थिति में भी मैं निराश नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि हम पॉजिटिव महसूस करते हैं, तो ये पॉजिटिवनेस फिर हमें बाकी सब चीजों को संभालने की एनर्जी देता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त केवल वो टेंशन ही दिमाग में रहती है। लेकिन फिर बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि तब ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सूझा ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। यहाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये विश्वास में आएगा, और इसे हमें मानना भी चाहिए। एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है, और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। फिर आप आगे ये सोचेंगे कि आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसी आशंकाएं हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम आशंकाओं से बचे रहेंगे, क्योंकि तब शायद आप उतने भयभीत नहीं रहेंगे। पहले मुझे भी लगता था कि आगे क्या होगा, लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ से सीखना शुरू किया है, तब से ऐसा लगता है कि हर चीज हमें कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति का कोई अर्थ है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की और उस अर्थ को समझने की। दोस्तों, जिंदगी एक पाठशाला है जहाँ हम कुछ सबक सीखने आते हैं, और जब तक हमें वे सबक सीखने नहीं लेते, जिंदगी बार बार वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती रहती है। इसलिए हर सिचुएशन में खोजिए कि आखिर जिंदगी हमें क्या संदेश देना चाहती है, और सबक लीजिए। जब हम एक के बाद एक सारे सबक सीखते जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इसलिए परिस्थितियों के होने का मतलब समझिए, उनमें अच्छाई ढूंढिए तथा अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।